हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 में पर्सनल कंप्यूटर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में करेंगे। सबसे पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। वह परफॉर्म कौन करता है? तो एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो वह ट्रेवल करता है बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? वह जोड़ता है MIDI, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण डैश हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्ट पोर्ट मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपीसी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो सीडी को रन कराने के लिए सीडी रोम का प्रयोग, सीडी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने में व उन्हें वापस लाने में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस कार्य करता है। आईबीएम का अर्थ क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट्स। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष कार्य कार्ड। डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो वह कौन सा? वह है डिस्क ड्राइव, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो वह किया जाता है स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड क्या होते हैं? तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का घड़ी एक टाइमिंग
एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज कर इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग रैम यह नहीं है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है, तो वह किया जाता है बीट में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 6 नंबर, डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषा। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो किसका उपयोग किया गया था पहले? तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो वह किया था जॉन जे केमी ने। ऑप्शन नंबर बी। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्रामन हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया था भाषा फोर्ट्रॉन। डैश वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में सी, रिच वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो वह प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है लोगो का। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा वह है फोर्ट्रॉन और सबसे पहली विकसित भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रॉन भाषा यह विज्ञान के क्षेत्र में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस लिए उपयोगी है? तो कोबोल यह व्यावसायिक कार्य के लिए कॉमन ओरिएंटेड बेसिक आउटपुट लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों मतलब बिजनेस के क्षेत्र में, तो इसमें किया जाएगा कोबोल भाषा का प्रयोग। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो उच्च स्तरीय भाषा यह है कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो वह कौन सा भाषा है? तो वह भाषा है कोबोल, यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? तो वह भाषा है बेसिक भाषा। बेसिक भाषा को जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी भाषा का? तो वह प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाता है, तो वह कहलाता है बी, मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं सन माइक्रोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है कौन सा भाषा? तो वह समझता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सा भाषा? सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, डैश कीबोर्ड सिम्बॉल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है वह है जावा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो वह लैंग्वेज है जावा। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो वह किस लिए लाया जाता है? तो वे वेब सर्वर्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। तो वह कौन सी भाषाओं के उदाहरण है? तो वह भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज, यह उच्च स्तरीय भाषा है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो वह कौन सा लैंग्वेज है? तो वह लैंग्वेज है मशीनी लैंग्वेज को, क्योंकि यह खुद मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा प्रोग्राम है जो स्वतंत्र है? तो वह है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर,
असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज यह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे 7 नंबर चैप्टर में है डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सात नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? वह नंबर सिस्टम है बाइनरी द्विआधारी संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं और इसमें 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इस ऑप्शन में दिए गए सबसे बड़ा ऑप्शन है टीबी टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पद बीट डैश का एक लघु रूप है। यह किसका एक लघु रूप है? यह लघु रूप है बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, वह कौन होता है? तो वह एक गीगाबाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, यह कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी चॉइस में केवल 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट से 8 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 1 मेगाबाइट्स लगभग किसके समान होता है? 1 मेगाबाइट्स 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाता है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो वह है टेराबाइट, ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बाइनरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? तो इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ऑप्शन नंबर बी। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो 0 और 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? वह कोडिंग सिस्टम है आस्की एवं एब्सडिक। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो उसे बाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो इसको समय लगेगा इनमें से कोई नहीं। डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें संख्याएं दिए गए हैं जो 8 बिट्स का समूह है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाइट, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो मापा जाता है बिट्स में। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युत स्पंदन का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करता है, तो वह संख्या है 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है डैश कहलाता है? यह कहलाता है निबल, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में किसको मापते हैं? तो मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बनाता है, तो 1 बाइट बनाता है 8 द्विआधारी अंकों का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर
KB का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है किलो बाइट। MB का मेगाबाइट, TB का टेराबाइट, YT का योटाबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वह किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बाइनरी नंबर का इसमें उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, 00101। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 मेगाबाइट। किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर 37 नंबर, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? जिसका आधार नंबर 2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, 0 और 255 के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और 256 के बीच। बाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। IP एड्रेस 0 से 255 के बीच संख्या निरूपित होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को कोड के रूप में निरूपित करता है? तो वह है EBCDIC। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है, तो यह बना होता है डिजिटों से। बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह प्रयोग करता है 2। ASCII में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसमें 256 निर्मित किए जा सकते हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश के बराबर होता है, तो वह बराबर होता है गीगाबाइट के। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है सॉफ्टवेयर, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।